तक भी इन्होंने ना लगाई, तब भी सपा के कामों का उद्घाटन करने आ गए भाजपाई, लेकर अपनी कैंची, फीता, माला, मिठाई, राइमिंग हो रही है यहां पर। उसके बाद भाजपा ये याद रखे कि पायलट बनने से प्लेन आपका नहीं हो जाता, और ये भी कि जिस रनवे से आप उड़ान भर रहे हैं उसकी जमीन किसी और ने तैयार की थी। इसका जवाब मैं बीजेपी के जो मेहमान है उनसे लूंगी। मनीष शुक्ला जी को मैं देख पा रही हूँ फ्रेम में। राजीव के पास एक बार मैं जाऊंगी। राजीव, क्या अपडेट्स हैं आपके पास, जरा बताइएगा, फिर हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आप अभी कहां पर मौजूद हैं और किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? देखिए, इस वक्त में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुशीनगर एयरपोर्ट का शुभारंभ करने के बाद वो इस वक्त महापरिनिर्वाण मंदिर की ओर बढ़े हुए हैं। उसके बाद वो इस वक्त भरवा फार्म जो है जहां पर मैं मौजूद हूं, वहां आप देख सकते हैं कि लाखों की संख्या में लोग यहां पर पहुंच चुके हैं और महापरिनिर्वाण मंदिर में जो पूजा अर्चना का कार्यक्रम है, जो बौद्ध सम्मेलन है, उसके बाद प्रधानमंत्री सीधे इसी जनसभा स्थल पर पहुंचेंगे और इस जनसभा स्थल को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री कुशीनगर में एक राजकीय मेडिकल कॉलेज जो कि 220 करोड़ की लागत का बना हुआ है, उसके साथ ही 182 करोड़ की अन्य विभिन्न 12 परियोजनाओं का शुभारंभ और लोकार्पण करेंगे, जिसको लेकर आप देख सकते हैं कि लाखों की संख्या में लोगों को यहां पर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। क्योंकि मौसम खराब है, इसीलिए तीनों तरफ जो आप देख रहे हैं वो वाटरप्रूफ पांडाल लगाया गया है और ऐसे में लगातार लोगों के आने का सिलसिला जारी है। कुशीनगर के लोग जिस क्षण और पल का एक लंबे अरसे से इंतजार कर रहे थे, वो आज उनको सौगात मिलने वाली है। हम अपने सहयोगी से दिखाएं कि जो मुख्य मंच है वहां पर अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत तमाम विशिष्ट अतिथि पहुंचेंगे और इसी मंच पर से वो यहां पर एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कुशीनगर की जनता को राजकीय मेडिकल कॉलेज के साथ ही साथ तमाम दर्जनों परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर एक बड़ी सौगात देंगे। आप देख सकते हैं कि इस प्रधानमंत्री की इस जनसभा को देखते हुए यहाँ जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं और अब यहाँ पर जो लोग पहुंचे हैं लाखों की संख्या में, वो प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे हैं। इस वक्त प्रधानमंत्री कुछ ही मिनटों के भीतर महापरिनिर्वाण मंदिर में पहुंचने वाले हैं। वहां सबसे पहले वो भगवान बुद्ध का दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे और फिर मैं आऊंगी आपके पास और जैसे ही कोई हलचल होगी राजीव आप इशारा कीजिएगा, हम तस्वीरें सबसे पहले अपने दर्शकों को दिखाएंगे। ठीक है राजीव, मैं आपके पास आऊंगी। मनीष शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष जी, आपने अखिलेश यादव को यकीनन फॉलो भी करते होंगे ट्विटर पे और आपने उनका ट्वीट भी पढ़ा होगा, क्या कहेंगे आप? देखिए, कुशीनगर जो बौद्ध सर्किट बन रहा है, ये पूर्वांचल के लिए एक बड़ी उपलब्धि इसलिए है कि न केवल उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल बल्कि बिहार का जो पश्चिम भाग है उसके विकास में सहयोग होगा, रोजगार का सृजन होगा, स्थानीय उद्योगों को और जो स्थानीय उत्पाद है उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी। रहा सवाल अखिलेश यादव जी का, तो 2017 के बाद जिस तरीके से अभी हारने के बावजूद वो मुख्यमंत्री के पद से मानसिक अवस्था से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, उस पे ये हास्यास्पद से अधिक और कुछ नहीं हो सकता है। और अगर इतना इन्होंने काम किया होता तो 2017 में इन्होंने इन कामों को गिनाया, लेकिन जनता की अदालत ने इनको खारिज कर दिया। 2019 में भी इन्हीं सब आधे अधूरे कामों की इन्होंने चर्चा की, जिसको फिर जनता की अदालत ने खारिज कर दिया। और 2022 में भी अगर इसी तरह की बातें वो करने वाले हैं तो रिजल्ट 2017-19 से ज़्यादा अंतर नहीं आने वाला, बल्कि नीचे जाएंगे। अच्छा होता कि कोरोना काल में सेवा करते, तमाम ऐसी स्थिति आई कि सड़क पर निकलते, लेकिन तब महलों में बैठ के ट्विटरबाजी करते रहे। और कोई भी जब इस तरह की जो विकास परक योजनाएं केंद्र और प्रदेश की सरकार के द्वारा। ठीक है, एक चीज बताइएगा, क्या